हेलो क्लास 9। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 9 आज मैं माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला पाठ 12 आपको उसका सारांश और उनके जीवन परिचय से मैं अवगत कराने जा रही हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और देखते हैं हम लोग कैदी और कोकिला के सारांश को भी और जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनके जीवन परिचय को भी। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। मैंने बहुत ही कम शब्दों में उनके जीवन परिचय को भी बताने का प्रयास किया है और कम शब्दों में ही मैं इसके अर्थ को भी बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा और देखिएगा पूरा। जब तक आप पूरे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो अगर बीच में स्किप करते हैं तो आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगी। आप या तो उसे 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इनके पहले जीवन परिचय से अवगत होते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कविता का सारांश। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला इस पाठ का नाम है और ये अध्याय 12 है। आपके क्षितिज बुक में ये अध्याय 12 है। ठीक, अब देखिए इनके जीवन परिचय को देख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म इनका 1889 ईस्वी मध्य प्रदेश में। ठीक, और इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया है। संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी का ज्ञान इनको था, यानी घर पे ही ने स्वाध्याय से इन सब जो भाषाएं हैं इनका ज्ञान अर्जित हुआ था। आगे इनका है, आंदोलन के द्वारा कई बार ये जेल यात्रा में भी गए थे। ठीक, और उसके बाद इनका काव्य ग्रंथ है हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा इत्यादि। मतलब यहाँ मैं काव्य से रिलेटेड आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो मैं उनके काव्य के बारे में ही व्याख्या करूँगी। ठीक, आगे देखिए, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी, यानी 1968 में। ये था इनका जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय से थोड़ी जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से आएंगे, लेकिन हाँ एक बार इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग सारांश पे। सारांश को बताने से पहले मैं आपको इसके पीछे की चीज़ें बता दूं। मतलब कैदी और कोकिला के पीछे जब ये कवि ने इस कविता को लिखा था या बनाया था तो उसके पीछे कारण क्या था। कारण ये था, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आंदोलन के द्वारा ये कई बार जेल गए। जब अपनी युवावस्था में थे माखनलाल चतुर्वेदी, तो इन्होंने मतलब जो आंदोलन हो रहे थे स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक, अब जब इन्होंने भाग लिया तो इनको कई बार जेल जाना पड़ा। जेल के दौरान ये जब जेल की यात्रा में थे, यानी जेल कारावास में जब ये थे, तो एक बार एक रात को जो कोयल है वो कूकने लगती है। कोयल चूंकि रात में नहीं कूकती है, जनरली दिन में ही वो कूकती है। तो जब रात को कोयल बोली तो ये कवि का दिमाग था, तो कवि का दिमाग ये उस पर कविता बनाने में जुट गया। तो उन्होंने उस रात उस कोयल के साथ जो अपनी हाव भाव था, मतलब जो उनके अंतर मन में चीज़ें थी, वो उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो कविता के माध्यम में करते हैं। और कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, यानी पहली लाइन का अर्थ, हे कोयल तुम क्या गाती हो और क्यों रुक जाती हो। मतलब गाते गाते, बोलते बोलते, कूकते कूकते क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, संदेशा किसका है, यानी जो तुम कोई संदेशा लाई हो, वो संदेशा हम क्रांतिकारियों के लिए है या अंग्रेजों के लिए है, तो बोलो तो, बताओ तो। कोकिल बोलो तो, यानी हे कोयल बोलो तो। अब मैं इतनी लाइनों के अर्थ आपको बताती हूँ। कवि कहते हैं कि हे कोयल तुम गाते गाते क्यों रुक जाती हो, क्या तुम कोई संदेशा लाई हो, और वो संदेशा किसके लिए, हमारे लिए, हम क्रांतिकारियों के लिए या अंग्रेजों के लिए। बोलो तो, तुम क्यों कूक रही हो इतनी रात को। आगे बोलते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चार डाकू चोरों बट मारो के डेरे में। यहाँ कवि बताते हैं कि हे कोयल, हम लोग तो उस जगह पे रह रहे हैं, मतलब हम लोगों को उस जगह पे रखा गया है जहाँ डाकू चोर बट मार मतलब राहगीर को लूटने वाले के डेरे में, मतलब जहाँ पे ऐसे खूंखार अपराधी रहते हैं, डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, राहगीर को लूटने वाले रहते हैं, उनके डेरे में
ऊंची काली दीवारों के घेरे में हमको रखा गया है। यानी हे कोयल, हमको तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में और किनके बीच रखा गया है, जहाँ डाकू, चोर और राहगीर को लूटने वाले लोग हैं, उनके बीच हम लोगों को रखा गया है। और बताते हैं, जीने को नहीं देते पेट भर खाना। ये जो अंग्रेज हैं वो जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते, मतलब इतना वो यातना देते हैं कि हम लोगों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और अगर हम चाहें कि हम जान दे दें अपनी या अपने आप आत्महत्या भी करें तो वो हमें मरने भी नहीं देते, ठीक है, हम तड़प के रह जाते हैं। आगे बताते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यानी अंग्रेजों की जो सरकार है उनकी हमारे जीवन पर बहुत कड़ा पहरा है, बहुत मतलब यातनाओं के साथ उन्होंने बहुत ही कड़े पहरे में हमको रखा है। और शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अंग्रेजों की सरकार का प्रभाव अंधेरे की तरह काला है, यानी गहरा है। यानी शासन है या तम का प्रभाव गहरा, ये जो अंग्रेजी शासन है उसका प्रभाव अंधेरे की तरह गहरा है, ठीक। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मतलब क्या होता है, चंद्रमा चला गया है, और मतलब कि चंद्रमा चला गया है और हम भी इस काली रात में निराश होकर जी रहे हैं। अर्थात हिमकर निराश कर चला, हिमकर भी यानी चांद भी चला गया है और हम लोग इस काली रात में निराश होके जी रहे हैं। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब यहाँ पे कवि जो है उस कोयल से क्वेश्चन करते हैं, उस कोयल से प्रश्न करते हैं कि इस समय कालिमा मई रात मतलब बहुत अंधेरी रात है, इस समय जगी क्यों आली। हे सखी, आली मतलब सखी होता है, हे कोयल सखी तुम इतनी रात में क्यों जगी हो, क्यों हुक पड़ी, मतलब तुम क्यों अचानक बोल पड़ी। वेदना बोझ वाली सी, माने भारी बोझ वाली वेदना के समान तुम इस समय क्यों हुक पड़ी हो। भारी बोझ वाली वेदना के समान हे कोयल तुम क्यों हुक पड़ी हो। फिर कहते हैं, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, क्या लुट गया मृदुल वैभव की रखवाली से। क्या तुम कोई बहुत ही प्यारे खजाने की रखवाली कर रही थी जो लुट गया है, तब तुम इतना चिल्ला रही हो या बोल रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो ये थे इनके अर्थ। एक बार मैं ऐसे ही फिर आपको रिपीट करवा दे रही हूँ। कवि कहते हैं, हे कोयल तुम क्या गाती हो और क्यों रह कर रुक जाती हो। कोयल बोलो तो, क्या कोई संदेशा लाई हो, वो संदेशा किसका है, हमारा या हम क्रांतिकारियों का या अंग्रेजों का। हे कोयल बोलो तो, हम लोग यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं, जहाँ पर डाकू, चोरों और जो राहगीरों को लूटने वाले हैं उनके डेरे में हमें रखा गया है। हमको अंग्रेज जीने को पेट भर खाना नहीं देते हैं और हमें मरने भी नहीं देते हैं, हम तड़प के रह जाते हैं। हमारे जीवन पर अब रात दिन बहुत कड़ा पहरा है। फिर कहते हैं, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अंग्रेजों की सरकार का प्रभाव है, अंग्रेजों की सरकार के प्रभाव अंग्रेजों की सरकार का प्रभाव अंधेरे की तरह गहरा है। चांद चला गया है और हम निराश होकर इस काली रात में जी रहे हैं। फिर इस इतनी भयानक रात यानी इतनी कालीमयी रात, इतनी कालिमा युक्त रात में तुम क्यों जगी हो। हे सखी कोयल तुम क्यों जगी हो, क्यों हुक पड़ी, तुम क्यों बोल पड़ी। वेदना बोझ वाली सी, भारी बोझ वाली वेदना के समान तुम क्यों हुक पड़ी हो। फिर कहते हैं, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, क्या लूटा, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, जिस मृदुल वैभव की तुम रखवाली कर रही थी क्या वो लुट गया है। हे कोयल बोलो तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला का पहला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, जिसको इसका फ़ायदा होगा वो ज़रूर बताएगा। और मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।